आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी टोला। आज से 30 वर्ष पूर्व ठीक दिवाली के दिन घर आई लक्ष्मी को मैंने लौटा दिया था और उस प्रत्यावर्तन का भयंकर दुष्परिणाम ही शायद मुझे इतने वर्षों में भी इस पावन उल्लास पर्व के दिन उत्साहहीन कर जाता है। मुझे लगता है म्लान मुखी लक्ष्मी की डबडबाती आंखों की याचना पात्र को मैंने गहन रूढ़ता से रीता ही लौटा दिया था। इसी से जब घर घर में दियों की पांच जगमगाने लगती है तो मेरे अंतर के दिए की क्षीण लौ जैसे उन्हीं डबडबाती आंखों की स्मृतियां फूंक मारकर बुझा जाती हैं। सड़कों गलियों पर पटापट छूटते पटाखे अपने धमाकों से मुझे झकझोर कर रख देते हैं। मुझे लगता है कि उसे यदि मैं उस दिन हृदयहीन निर्भयता से झिड़क कर न भगाती तो शायद उसके निर्दोष चेहरे की वो विभत्स स्मृति आज मेरे गहन पश्चाताप से मेरे अपराधी मस्तक को नत न करती। जन्म से दरिद्र किंतु रूप से साक्षात देवांगना कुमाऊं के लिए दारिद्र्य में ऐसा सौंदर्य अपवाद नहीं माना जाता। बाल्टे सियूण एवं बाड़े खोला की गुदड़ियों में न जाने ऐसे कितने रत्न छिपे रहते हैं। लक्ष्मी की माँ एक बड़ी सी टूटी चिरमची में चिकनी मिट्टी बेचने हमारे यहाँ भी आया करती थी। गुस्स्याड़ा अर्थात बिटिया सेवनिया कहकर ही हमारी अभ्यर्थना का अधिकार उसे प्राप्त था। चरण स्पर्श भी तब उसके लिए वर्जित था। किंतु लक्ष्मी की माँ जितनी ही दरिद्र थी उतनी ही कर्मठ और व्यवहार कुशल भी थी। 13 बच्चों को उसने मिट्टी बेच बेच कर ही पाला था। अकर्मण्य पति कभी फौज में था, पता नहीं क्यों एक दिन नौकरी छोड़ छाड़ कर घर आ गया। तब से निरंतर अपने वृहत परिवार की परिकल्पना को वृहत्तर रूप देता 19 बच्चों का पिता बन चुका था, जिसमें कुल जमा 13 बचे थे। लक्ष्मी उन्हीं घोर कृष्णवर्णी भाई बहनों के बीचों बीच द्युतिमान तारिका सी चमकती, पर बस सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। लक्ष्मी की माँ, तेरा 12 बच्चे तो एकदम काले तिल के लड्डू हैं री, ये लक्ष्मी किस पर गई है? हम पूछते। लक्ष्मी पर? वह चट से गंभीर होकर कहती। लक्ष्मी और लक्ष्मी पर? हाँ गुस्स्याणा, मैं पांडे पुरोहित का घर लीपने जाती थी। उसकी बैठक में महालक्ष्मी की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। नाथ द्वारे के महंत दे गए थे उन्हें। हाँ हाँ, कैसा रूप था लक्ष्मी जी का। लाल रेशमी साड़ी, बताशे सा रंग, दोनों सूंडों में कमल थामे, अगल बगल खड़े सफ़ेद हाथी। लगता था लक्ष्मी जी अब तक बोली कि तब बोली। यह छोकरी तब मेरे पेट में थी। मैं रोज तस्वीर के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर कहती, देखो भगवती, 6 बेटे दिए हैं तूने, अब के अपने इसी रूप की एक भगवती मुझे भी दे दो। मेरी वही विनती सुन ली भगवती ने। जब यह हुई तो हरामजादी दाई मुझसे पूछने लगी, क्यों री, अपने बाप की है या कहीं हीरा डूंगरी के टॉमस साहब की गजबज तो नहीं है? तू तो उसकी मेम की मुर्गियों का चारा बनाने भी जाती थी ना? बस गुस्स्याड़ा, आग लग गई मेरे तन बदन में। धाड़ से लात मारकर मैंने दाई को बाहर फेंका और नाल खुद काट ली। बस फिर तो परसूत ऐसा बिगड़ा कि लक्ष्मी के बाप ने दिन रात शराब की मालिश न की होती तो मैं बचती भी नहीं। यही नहीं, परलोक से इहलोक में खींचकर लक्ष्मी के बाप ने उसे फिर 7 वर्षों में 6 पुत्रों की जननी बना दिया। सबसे छोटे 1.25 साल के पुत्र नरी राम को छोड़कर लक्ष्मी की माँ फिर मिट्टी बेचने जाने लगी थी। एक दिन उसकी उस ऐतिहासिक चिलमची सहित ही निष्प्राण देह लोगों को सड़क पर पड़ी मिली थी। पत्नी की मृत्यु ने लक्ष्मी के पिता को अर्धविक्षिप्त सा कर दिया था। रही सही कसर शराब ने पूरी कर दी। लक्ष्मी के 11 भाई स्कूलों में पढ़ रहे थे। 12वें को गोद में टांगे वो बेचारी 5-7 घरों में चौका बासन करने लगी। उन्हीं में से एक घर हमारा भी था।
काम करने में लक्ष्मी ने अभी अपनी माँ की सी सुघड़ दक्षता हासिल नहीं की थी। एक तो शायद बेचारी के दुर्बल हाथों में शक्ति भी नहीं थी। 5-6 घरों के बर्तन मलना, सुबृहद परिवार की रोटियां बनाना, बाप की गालियां खाना और उस पर रोने भाई की दिन रात की रें। कुछ दिनों तक मैं उसकी निगरानी करती रही। कभी अधबुना स्वेटर पूरा करने का बहाना बना मोड़ा खींचकर चौके के पास बैठ जाती, कभी वहीं चिट्ठी लिखने लगती। उसकी माँ पर तो मुझे ऐसा विश्वास था कि कई बार पूरा घर ही खुला छोड़ पास पड़ोस हाट बाजार भी चली जाया करती थी। पर इस छोकरी का क्या भरोसा, कहीं एक आध कटोरी गिलास ही उठा लिया तो उस पर नन्हे भाई को नित्य साथ लेकर आती थी। बीसियों खाने की चीज़ें, फल दूध मलाई तो चौके में ही धरी रहती थी। क्या पता कभी जूठी उंगली डुबाकर चटा दे। क्यों री, तेरे बाप क्या तेरी शादी की बात नहीं चला रहा है कहीं? मैं शादी वादी नहीं करूँगी गुस्साना। तब क्या करेगी? पढ़ूंगी। दादियों ने कहा है कि 5वीं तक तू पढ़ी है, 2 साल घर में पढ़ ले। नरिया को अगले साल आमा अर्थात नानी के पास छोड़ आएंगे, तब तू फिर स्कूल चली जाना। राख से सनी उसकी चंपक वर्णी अराल अंगुलियों को मैं एक टक देख रही थी। कैसा अद्भुत रूप था छोकरी का, और कैसा लपटे मारता अग्निवर्णी रंग। जब देखो तब यही लगता कि अभी अभी चूल्हे की आंच के सामने से उठकर आई है। तू एक काम किया कर लक्ष्मी, मैंने कहा, रात को सबको खिला पिला कर मेरे पास चली आया कर, मैं तुझे पढ़ा दिया करूँगी। और फिर उसी दिन से वह शिष्या मेरी नित्य रात को पूरा बस्ता समेट मेरे पास पढ़ने आने लगी। किंतु उसके पाठ्यक्रम को पूरा कराते ही मुझे वह ऐसी विचित्र गुरुदक्षिणा थमा जाएगी, या मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। रात को सोने से पूर्व गले की चेन, हाथ की सोने की चूड़ियाँ और अंगूठी उतार कर मेज़ पर धरने के बदअभ्यास के लिए मैं विवाह से पूर्व माँ से और विवाह के पश्चात पति से अनेक बार डांट खाने पर भी वह आदत छोड़ नहीं पाई थी। लक्ष्मी पढ़ने आती तो मैं उसे पढ़ाते पढ़ाते नित्य एक न एक कर एक एक गहने उतार कर मेज पर धरती जाती। वह पढ़कर जाने लगती तो कहती, गुस्साना, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, बाबूजी भी दौरे पर हैं। मेरे घर में बर्तन मलते मलते वह अब मेरी पूर्ण विश्वास पात्रा अभिज्ञ सेविका बन चुकी थी। न जाने मैं कितनी बार अपनी अंगूठी गुसल खाने में भूल आती, पर वह मुझे लाकर थमा जाती। एक बार तो चूहल में उसने मेरे कर्णफूल छिपाकर बाद में मुझे खूब लताड़ा था। देखो गुस्साड़ा, तुम्हारी यह लापरवाह आदत हमें पसंद नहीं। जहाँ जी चाहे ऐसी कीमती चीज़ बहा आती हो। घर में मैं क्या अकेली आती जाती हूँ? बरेठीन, जमादारीन और तुम्हारा वह काना माली सभी घर में धड़ाधड़ घुसे चले आते हैं। एक करेगा और सबका नाम बुरा होगा। ताले चाबी में बंद करो सब चीज़ें, पता नहीं कब किस निगोड़े की नीयत बिगड़ जाए। तब क्या उस दिन वो मुझे चेतावनी ही दे रही थी? उस दिन भी वह पढ़ने आई। पानीपत के तीसरे युद्ध की रूखी तारीखें उसे रटाते रटाते मैं नींद में ढुलकने लगी थी। वह जाने लगी तो शायद मैं सो गई थी। उठो हो गुस्साड़ा, द्वार बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। वह चली गई तो आधी नींद में ढुलकती मैं उठी, द्वार बंद किया और सो गई। पति दौरे पर थे। उस दिन घर पर होते तो शायद वह दुर्घटना न होती। सुबह जगी, चाय बनाकर पी, नहाया और फिर गहने उठाने मेज़ पर गई तो कलीजा धक हो गया। एक अंगूठी को छोड़कर वहाँ कुछ भी नहीं था। अंगूठी भी शायद इसलिए छोड़ गई थी कि उसका कलेवर रूपाभ था। मूंगा जड़ी उस चांदी की अंगूठी की तुच्छ महिमा शायद गुणी चोर को मोह नहीं पाई थी। मैंने मेज के नीचे देखा, पलंग के नीचे झांका, व्यर्थ ही बिस्तर को झटका पटका। हे भगवान, कमरे में तो सिवाय मेरे और लक्ष्मी के कोई आया ही नहीं। तब क्या वह इसी गुरु दक्षिणा की बात कर रही थी कल? गुस्साना, सब किताबें ख़त्म करा दी तुमने, चक्रवर्ती ब्याज भी सिखा दिए। देखना
अब कैसी बढ़िया गुरुदक्षिणा देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, जैसे भी हो, पति के घर लौटने से पहले ही झूठा पकड़कर उगलवा लूंगी अभी सब, कहीं बेहाद चुट्टी बाजार जाकर बेच ना आए। गुस्से से थर थर कांपती मैं उसके यहाँ पहुंची तो आंगन के में अकेली बैठी बर्तन मल रही थी। उसका छोटा भाई जमीन पर रेंगता सूखी रोटी का रोल बनाकर चूस रहा था। भाई स्कूल जा चुके थे और बाप भी शायद कहीं निकल गया था। घर में वो अकेली ही थी। इसी से मुझे अपनी चीज़ें बरामद करने में मुश्किल से 10 मिनट लगे थे। मुझे देखते ही उस नौसिखी ठगनी का चेहरा फक पड़ गया। गुस्सैना, क्या बात हो गई? बर्तन आज फिर जूठे रह गए क्या? उसने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसकी हंसी होठों पर फैल भी नहीं पाई थी कि मैंने उसका झूठा पकड़कर घसीट लिया। चोर, बदमाश, बेहया, तेरी यह हिम्मत! यही गुरुदक्षिणा दी तूने मुझे? उसका भाई बहन को खींचे जाते देख जोर जोर से रोने लगा तो मैं घबरा गई। कहीं इसका शराबी बाप आ गया तब? उस अकड़बाज मदालस व्यक्ति का नंगापन मैं एक दो बार पहले भी देख चुकी थी। मैं अकेली थी। एक तो वह ब्रह्मद्रोही बस्ती थी, कहीं मुझे ही घेर लिया तो अकेली क्या कर सकूंगी? निकाल मेरा गहना। मैं फिर तन गई। गहनों की स्मृति मुझे फिर दुस्साहसी बना उठी। संसार की कौन सी नारी भला अपने खोए आभूषणों की व्यथा भूल सकती है? उसके गहने यदि किसी नदी की तीव्र धारा में बहने लगें तो उन्हें निकालने व तैरना न जानने पर भी उसी क्षण उस तीव्र गंभीर जलधार में कूद सकती है। वह चुपचाप उठकर भीतर गई और पलक झपकाते ही मिट्टी की एक हंडिया में धरी मेरी चारों चूड़ियां, घड़ी, चेन लेकर सिर झुकाए मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। क्यों किया तूने ऐसा? मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कल सबकी फीस जमा करनी थी। राजू इस बार हाई स्कूल दे रहे हैं। फीस न मिलती तो रह जाते। उसका कंठ स्वर अवरुद्ध हो रहा था। मूर्ख, मुझसे पैसे क्यों नहीं मांग लिए? ये चोरी क्यों की? और कोई होता तो तुझे पुलिस के हवाले कर देता। खबरदार जब मेरे घर में पैर रखा। जिस राजू की फीस जुटाने जिस मासूम बहन ने उस दिन इतना अपमान, इतनी लांछना सही थी, वह आज एक उच्च पदाधिकारी है अपने ही शहर में। मैं उसे कई बार देख चुकी हूँ, किंतु उसके अतीत के दारिद्र्य की उस शहर में मैं ही एकमात्र साक्षिणी हूँ। इसी से शायद उसने मुझे पहचानना ही नहीं चाहा। मैंने दूसरे ही दिन नई बर्तन मलने वाली रख ली तो मेरे पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, लक्ष्मी ने कुछ उठा लिया था क्या? तुम तो उस पर जान छिड़कती थी। वह अब काम नहीं करेगी। उसका बाप कहता है वह अब सयानी हो गई है, उसका इधर उधर जाना ठीक नहीं है। किस क्षेत्र में उसने अपने सयानेपन का परिचय दिया था, यह रहस्य मैंने अपने तक ही सीमित रखा। उसकी लज्जा जैसे स्वयं मेरी लज्जा बन गई थी। प्राय ही मैं देखती, अंधेरा होते ही नशे में ढुलकता उसका बाप गाली देता, कभी देहरी पर ही पसर जाता, कभी आंगन में। अरे ओ, कहाँ मर गई रे लक्ष्मी? आ, तेरी माँ के साथ तुझे भी मसान घाट पहुँचाऊँ, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। डरी सहमी वन्य हरिणी सी लक्ष्मी अपनी खिड़की से चेहरा सटाए बड़ी आशा से एकटक मेरी खिड़की की ओर दृष्टि उठाए खड़ी रहती। शायद मैं उसे पहले की भांति हाथ के इशारे से अपने पास बुला लूं। कई बार तो मैं उसके शराबी बाप के क्रोध से बचाने उसे ऐसे ही हाथ हिला हिलाकर अपने पास बुला लेती थी और रात रात भर नन्हे नारिया को छाती से लगाए असमय ही जननी सी बन गई वो भोली किशोरी सारी रात मेरे स्टोर रूम में काट देती। किंतु मैं उसकी निर्लज्ज चोरी को अंत तक क्षमा न कर पाई। मेरे औदार्य का क्यों उसने मुझे यही प्रतिदान दिया? मैं जानती थी वह पूरी बस्ती अपने इस जन्मजात दौर्बल्य के लिए बदनाम थी, किंतु पढ़ी लिखी लक्ष्मी भी मुझसे ऐसी प्रवंचना करेगी यह मैं नहीं जानती थी। कम से कम उससे तो मुझे बासन बसन न लेहु चुराई के आश्वासन की आशा थी। फिर 5-6 महीने तक मैंने उसे नहीं देखा।
शायद ननिहाल चली गई थी, क्योंकि प्रायः ही देखती उसका राजू पत्थर का चूल्हा लगा आंगन में मोटे मोटे टिक्कर सेक भाइयों की पंगत को खिला रहा है। फिर एक दिन वह सहसा स्वयं मेरे द्वार पर खड़ी हो गई, ठीक दिवाली के दिन, जब मैं थाली भर दिए लेकर बाहर निकली ही थी कि देखा सहमी सकुची सी लक्ष्मी खड़ी है। उसके रक्तहीन चेहरे को देखकर मैं एक क्षण को डर गई। लगता था रक्त की एक बूंद भी नहीं रह गई है अभागी में। सूखा चेहरा, बिखरे बाल, जीर्ण शीर्ण फटे लहंगे ओढ़नी में किसी तरह अपनी लज्जा समेटे वह चुपचाप खड़ी रही। फिर बड़े साहस से सहमी दृष्टि उठाकर उसने कहा, गुस्साना सेवनिया, क्या बात है? मैंने बड़ी रुखाई से पूछा। उसे देखते उसकी धृष्ट चोरी की स्मृति मुझे फिर बौखला गई थी। बात कहने आई हूँ। क्या है? आज धर्म सिंह ठेकेदार आया था बाबू के पास, तो मैं क्या करूँ? आज सोचती हूँ मैं कैसे ऐसी पत्थर बन गई थी। धर्म सिंह ठेकेदार के आने का अर्थ क्या मैं नहीं समझती थी? उसका पूरा इतिहास तो बेचारी मुझे कई बार सुना चुकी थी। वह हृदयहीन कसाई जब भी आता उस बेचारी के लिए साक्षात यमराज बनकर ही तो आता था, तो मैं जानती थी। कभी उसके बाबू ने उससे 500 रुपये लिए थे, ब्याज सहित वे ही अब 1500 हो गए थे। उस राशि से उऋण होने का एक ही उपाय वह बार बार सुना जाता था, लक्ष्मी को उसके हवाले कर दे तो वह कर्जे से भी छुट्टी पा जाएगा और लड़की से भी। उसकी हिरुली दीदी के पास पहुंचकर जिंदगी भर रानी बनकर राज करेगी। धर्म सिंह की विधवा हिरुली दीदी अब आगरा की हीराबाई थी। कुमाऊं गढ़वाल की न जाने कितनी लक्ष्मियों को हीराबाई के कोठे पर वह पहुंचा आया था। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ गुस्साड़ा, 1500 दे दो मुझे। उस बदजात के मुंह पर पटक कर मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। देश परदेश जहाँ जहाँ बाबूजी की बदली होगी तुम्हारे साथ चलूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जो हरामजादी कभी तुमसे तनख्वाह मांगे वो गो मांस खाए। जगमगाते दियों की पंक्ति के बीचों बीच खड़ी लक्ष्मी का वह रूप मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शांत स्थिर मूर्ति, न छलक पा रहे आंसुओं से स्निग्ध डबडबाई आंखें और सफ़ेद चेहरे पर पड़ रही मेरे द्वार पर लटके लाल कंदील की रक्तिम आभा। तुझे शर्म नहीं आती लक्ष्मी? भी 3 महीने पहले तूने क्या किया है भूल गई? पहले तो इतने रुपए मेरे पास हैं कहाँ, और होते भी तो शायद मैं तुझसे बेहया को कभी ना देती। जा, चली जा, खबरदार जो कभी यहाँ आई। उसने एक बार बड़े अविश्वास से मेरी ओर देखा, फिर सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। आज सोचती हूँ चाहने पर मैं क्या उसे 1500 नहीं दे सकती थी? 800 तो मेरे बक्से में ही पड़े थे, 700 मैं इधर उधर से भागकर जुटा सकती थी। किंतु उसकी चोरी का घाव भी ताज़ा था, और यौवन की असहिष्णुता ने भी शायद मुझे उस दिन वैसा ही निर्मम बना दिया था। 7-8 दिन तक लक्ष्मी जब मुझे अपनी खिड़की से बार बार झांकने पर भी नहीं दिखी, तो मैं समझ गई कि उसका पिता ऋण मुक्त हो गया है। इतने वर्षों बाद मैं फिर उस शहर में पहुंची। विस्मित गृह को वर्षों बाद देखने में मनुष्य मात्र को आनंद आता है। एक एक कमरे, एक एक दीवार, एक एक अर्गला का स्पर्श, उखड़े पलस्तर की तहों के साथ साथ कितने भूले बिसरे स्पर्शों का पलस्तर उखाड़ देता है। मैं भी घूमती घूमती वही पुराना घर देखने गई, जो अचानक तलहटी में खड़े उस परिचित तिमिल वृक्ष पर दृष्टि पड़ते ही उस अभागिनी की याद हो आई, जो कभी इसी पेड़ के चौड़े चौड़े पत्रों का दोना बनाकर ताज़े मीठे काफल पत्र संपुट में मेरे लिए लाया करती थी। कच्ची मिट्टी का वही घर, वही खिड़की और वही सर्पिल बंकिम पगडंडी, जिससे सांप सी सरसाती व टप सी मेरे आंगन में कूद जाती थी। मेरे पुराने घर को किसी गुजराती सेठ ने खरीद लिया था। उसका परिवार कभी कभार गर्मियां बिताने आता था। गदाधर पंडित चौकीदारी भी करते थे और एक कोठरी में ही छोटा सा प्रेस खोल द्विपृष्ठीय अखबार भी निकाल रहे थे।
लक्ष्मी का बाप क्या अब भी यहीं रहता है पंडित जी? मैंने पूछा। उसे मरे तो 10-12 साल हो गए लली। 2 बेटे लड़ाई में मारे गए। बड़ा लड़का कलेक्टर बन गया है। किसी पंजाबी बालिस्टर की लड़की से शादी कर ली है सुना। एक लड़का अमेरिका में है। नरिया ननिहाल में था। पिछले साल आकर उसे भी अमेरिका ले गया। तो सूखी रोटी चूसने वाला रिरियाता नरिया भी अमेरिका पहुंच गया। और लक्ष्मी? अरे नाम मत लो छोकरी का एकादशी के दिन। छिनाल पाप का छलकता घड़ा लेकर अब फोड़ने यहाँ आई है। कुछ दिनों तक गाड़ी सड़क पर बैठी भीख मांगती थी। जब मक्खियाँ भिनभिनाने लगी तो अब घर में पड़ी सड़ रही है। क्या उसी घर में रहती है? और कहाँ जाएगी? मैं फिर धीरे धीरे पगडंडी उतरती 30 वर्ष बाद एक बार फिर उसी आंगन में आकर खड़ी हो गई, जहाँ उस दिन उसका झोंटा पकड़ने क्रोध से थर थर कांपती खड़ी हुई थी। लक्ष्मी, मैंने डरते डरते पुकारा। कौन? दूर किसी कुएं से जैसे किसी का डूबता उतराता कंठ स्वर आया। मैं हूँ, गुस्सैणा। मैं भीतर गई। एक कोने में काठ की मेज पर मिट्टी के तेल की ढिबरी जल रही थी। उसकी कांपती लौ में जिस विभत्स चेहरे को मैंने देखा, वह निश्चय ही उस लक्ष्मी का नहीं था जिसे मैंने कभी द्वार से दुरदुराया था। हे भगवान, अभागी को क्या चेचक निकल आई थी? सारे चेहरे पर पानी भरे बड़े बड़े मोती से दाने, लाल लाल आंखें, उलझे बालों का जटाजूट और अर्धनग्न देह पर पड़ी मैली गुदड़ी। यौवन और सौंदर्य का वह खंडहर देखने मैं फिर एक कदम आगे बढ़ पाई न पीछे। क्या है? उसने उसी कड़क से पूछा जैसे मैंने कभी उससे पूछा था। तुझे देखने आई थी लक्ष्मी। मैंने बहुत चाहा कि लपक कर उसके दोनों हाथ थाम लूं, किंतु भयानक दुर्गंध के भभके ने मुझे फिर पीछे धकेल दिया। क्यों, कलेजा ठंडा हो गया गुस्साड़ा? हंसी। हाय, कहाँ गई वो मुक्ता पंक्ति और वे प्रवाल से अधर? मैंने बटुआ खोलकर 100-100 के 2 नोट निकाले ही थे कि वो फिर कर्कश स्वर में चीखी। भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? खबरदार जो कभी मेरी देहरी पर पैर रखा। इतने वर्षों में भी क्या वो मेरी प्रचंड भर्त्सना का एक एक शब्द नहीं भूली थी? मेरा ही विष बुझा तीर मुझी तक आकर मेरी छाती में धंस गया। सुना नहीं? जाओ। वो फिर चीखी और मैं सहम कर बाहर निकल आई। दूर दूर तक फैली कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी कुमाऊं की पर्वत श्रेणियां एक एक कर जगमगाते दियों सी झलमलाने लगी थीं। द्रोणगिरी, कलमटिया, बानड़ी, मुक्तेश्वर, गागर। मैं नैनीताली देवाल के कब्रिस्तान की दीवार पकड़कर क्षण भर को खड़ी हो गई थी। मैंने पलटकर देखा। पहाड़ की तलहटी में खड़ा लक्ष्मी का जीर्ण मकान अरण्य में खड़े किसी कंकाल सा ही भयावह लग रहा था। उसकी खिड़की से आता ढिबरी का मंद प्रकाश मुझे पहाड़ पर चमकते टोले सा ही लगा। टोला ही तो थी वह। पहाड़ में कहते हैं कुंवारी लड़की की अशांत अतृप्त आत्मा ऐसे ही चमकते टोले बन पहाड़ों पर रात रात भर फिरती रहती हैं। बचपन में उस रहस्यमय जुगनू के से अनेक प्रकाश पुंज मैंने भी देखे हैं। गहन पश्चाताप से मेरा चित्त सिहर उठा। उस दिन उसे ऐसे न भगाया होता तो क्या आज उसकी यह अवस्था होती। उसने तो मेरे कुछ गहने ही चुराए थे जिन्हें मैंने खोकर भी पा लिया था, किंतु मेरे दौर्बल्य से वह अभागिनी अपने जिस बहुमूल्य आभूषण को खो बैठी थी उसे क्या वह इलोक में कभी पा सकती थी? 30 वर्ष पूर्व मैं उसे क्षमा नहीं कर पाई थी, और आज वह यदि मुझे क्षमा नहीं कर पाई तो उसका क्या दोष? तो यह थी शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी टोला। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।